नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। जिन भी छात्राओं का अभी तक के जो है डोमेंशियल पेंडिंग में है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अब देखिए, आप लोगों के साथ एक दिक्कत तो है, इनफैक्ट आपके साथ ही नहीं, पूरे ह्यूमन कम्युनिटी के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम वही चीज सुनना पसंद करते हैं जो हमें सुनने में अच्छा लगता है ना। मतलब आपको वही आंसर चाहिए होता है जो आपको एक्चुअल में दिमाग में चल रहा है कि यही आंसर इसका होना चाहिए। मतलब आपका पेंडिंग में है तो आप जगह जगह कमेंट कर रहे हैं, जगह जगह अपना डिटेल्स शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो हमारा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो आपको मैं शुरू से ही अंत तक बताते आ रहा हूं कि भाई साहब, आपको कुछ नहीं करना है। जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको आईडी पासवर्ड के लिए वेट करना है। डिपार्टमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको आईडी पासवर्ड जो है भेज दिया जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी साइबर कैफे के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कंप्लेन रेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंतजार करना है। और आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है। स्टेटस चेक करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे जो आपको स्टेटस चेक करना है। आप अगर रेगुलरली वीडियो नहीं देखते हो, आप सोचते हो 4 मिनट 7 मिनट की वीडियो बनाया इसने सिर्फ व्यूज कमाने के लिए जो वीडियो बनाया, नहीं, इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इंसान का जो नेचर होता है ना, वो नेचर मतलब समझना ही मुश्किल है। पहले तो हम कहते थे औरतों को समझना मुश्किल है, आजकल तो हम कह रहे हैं कि इंसान की जो बातों को समझना मुश्किल है, इंसान के जो एक्टिविटीज है उसको समझना मुश्किल है। क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस रेज कर रहे होते हैं जिस क्वेश्चंस का आंसर करना सही में, मतलब मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनाना ही छोड़ देना चाहिए, है ना। इससे भी जो है कुछ लोगों को खुशी हो रही होगी, अच्छा है तो वीडियो मत बना, है ना भाई। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका वो स्टेटस शो हो रहा है। किसी ने आरओ करा, किसी ने सीओ करा, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। किसी ने एसडीओ लेवल, डीएम लेवल का जो है सर्टिफिकेट अपलोड करा। इसमें जो आपको पेंडिंग का समस्या आ सकता है, आपको इसमें समय लग सकता है वेरिफिकेशन में, ठीक है। क्योंकि एसडीओ लेवल, डीएम लेवल, ये सब लेवल पे थोड़ा टाइम लगता है वेरीफाई होने में, लेकिन ब्लॉक लेवल पे काफी जल्दी जो आप लोग का वेरीफाई हो जाता है। ये ऊपर से ऑर्डर दिया गया है कि जितनी भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी रिक्वेस्ट आए उसको जल्द से जल्द वेरीफाई कर लिया जाए। हाँ, अब ऐसा उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जिनका डोमेशियल बहुत पुराना है। किसी ने डोमेशियल 2018 का, 19 का, 20 का अपलोड करा है। मैं आपको बताता हूँ, 2021 का किसी ने करा है, उनका वेरीफाई हो रहा है। 22 का करा है, उनका वेरीफाई हो रहा है। 23 का भी कर रहा है, उनका भी वेरीफाई हो रहा है। बहुत लोगों ने तेजी क्या दिखाया कि शुरू में जिस दिन पोर्टल खुला उसी दिन रजिस्ट्रेशन कर लिया। सोचा कि यार अब तो ये कहीं पोर्टल डाउन ना हो जाए, बंद ना हो जाए, हम पहले कर देते हैं। हम चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। गाड़ी चला हम फर्स्ट करके जो है पहुंच जाते हैं। तो आपको ये सब बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं पहले से कह रहा था कि हरबरी का काम शैतान का होता है, ठीक है। इसलिए अगर आपने कर लिया, अभी तक के पेंडिंग है, बस आपके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बात, मैंने जो नंबर दिया है वो नंबर सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नंबर दिया है, ना कि आपके सवालों को पूछने के लिए। बट आपका तो मतलब दिमाग वही है ना कि भाई नंबर दिया है, इसको मैसेज करो, धराधर पूछो इससे आईडी पासवर्ड कब आएगा। मैं कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं हूं कि मैं आपको बता दूं कि आईडी पासवर्ड कब भेजा जाएगा। ये सब सेल्फ ऑटो जेनरेटेड है। मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूं, ये कंप्यूटर बेस्ड एआई बनी हुई है जिससे कि आप भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक वेरीफाई करा जाएगा डेटाबेस से, ठीक है। बाकी कहीं से नहीं करा जा रहा है। आधार वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, तो ये आपको यूआईडीएआई से जो है वेरीफाई करा जा रहा है डायरेक्टली। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब वहीं से जो है सेटअप्ड है, ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो रहा है। ना तो कोई इंसान बैठ करके आपका एक एक फॉर्म वेरीफाई कर रहा है कि भाई इसने जो है दिया है तो वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने आपको शुरू से बोला है कि किसी का एक लेटर भी अगर मिस्टेक होगा, वेरीफाई नहीं होगा, पेंडिंग में जाएगा ही जाएगा। आपने कहीं पे कॉमा लगाया, आपने कहीं पे डॉट लगाया, वो अगर कैरेक्टर आप यूज नहीं करते हो फॉर्म भरते टाइम में, आपका पेंडिंग में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि एआई को सिर्फ और सिर्फ यही पता है कि आपका जो डेटा जो रिकॉर्ड बना हुआ है मेधासॉफ्ट के ऊपर, उससे मैच करना चाहिए। अब कोई बोल रहे हैं कि राजीव में JIV है और पोर्टल के ऊपर JEE भी है, तो इससे कुछ थोड़ी होगा। तो मैं आपको एक बहुत बेहतर एग्जांपल देता हूं। किसी दिन आप पासपोर्ट ऑफिस जाना और बोलना कि मुझे पासपोर्ट अप्लाई करवाना है, और उसमें बताना कि मेरे आधार कार्ड में कुमार है और मेरे जो है पैन कार्ड में जो है कुछ और नाम जो है लिखा हुआ है, मतलब मेरे में सिंह लगा हुआ है कुमार की जगह पे। ये जैसे बोलोगे ना, वो लोग आपको बोलेंगे ठीक है, आपका जो है पासपोर्ट वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, पहले सुधार करवाइए। या फिर बोलो कि कुमार है और कुमारी है, ठीक है, तो इसमें भी आपका वेरीफाइड नहीं हो पाएगा।
तो यार एक एक लेटर बहुत मायने रखता है। इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा हूं, पिछले बीते 1 सालों से मैं यही अपडेट दे रहा हूं कन्या उत्थान को लेकर के कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट सही करवा लेना। फिर भी आप अप्लाई करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। LNMU की जितनी भी छात्राएं हैं वो लोग पूछ रही हैं कि हमारा नहीं हो पा रहा है, तो हमने आपको बोला है कि जो नंबर हमारी तरफ से दिया गया है उस पर केवल और केवल तभी मैसेज करिए जब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसके लिए नॉमिनल चार्जेस हमारी तरफ से लिए जा रहे हैं। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको जो है एक एक चीज का जो है रिप्लाई करूं कि कैसे करना है, हमें बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा, आप यूनिवर्सिटी जाओ, आप अपने कॉलेज जाओ, आपको वहां से जो बता दिया जाएगा। क्योंकि आप ये कह रहे होते हो कि नहीं पैसे का तो कोई बात ही नहीं है, आप जो पैसा मांगोगे हम दे देंगे, सिर्फ आप हमको बता दीजिए। और उस बात को बताने के लिए भी अगर पैसे आपसे चार्ज किए जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन बताने के लिए भी, तो आप कह रहे हैं कि आप यूट्यूब पे ये चीज क्यों नहीं बता रहे। तो पैसों के बात पे कहीं ना कहीं आप लोग पीछे हट जा रहे हो। लेकिन 50,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं और इसके लिए आप मतलब लगे पड़े हो कि 50,000 मिल जाएगा। अच्छा एक चीज मेरे से वादा कर दो कि मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। आप वादा कर दो कि पैसा जिस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, उसमें से 2,000 रुपए या तो आप मुझे दे दो या फिर PM केयर्स फंड में डोनेट कर दो। नहीं करोगे, क्योंकि इंसान का नेचर ही वैसा है यार कि हमें जो चीज मिली है सिर्फ वो हमारा ही है, वो किसी और का हो ही नहीं सकता है। तो ये सब जो इंसानी जो नेचर है आपके अंदर डेवलप हो रखा है, इसे शायद कहीं ना कहीं बाहर निकालने की जरूरत है। मैं अगर आपको घर बैठे बैठे आपका फॉर्म अगर भरवा करके दे रहा हूं तो आपको उसके लिए चार्जेस जो देना है वो आपको देना ही पड़ेगा। अब ये आप हमसे सवाल जवाब करो कैसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, फ्रॉड तो नहीं है। अगर फ्रॉड होता तो मुझे वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं होती, मैं एक दो से मोटा मोटा रकम ठग करके और निकल लिया होता। कमेंट बॉक्स में इनेबल नहीं होता, कमेंट में थैंक यू सर का रिप्लाई भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए अगर आपको भरोसा है तो जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है नंबर, उस पे मैसेज करो और बताओ कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। सवाल अगर आपको पूछने हैं तो अभी भी कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम ग्रुप में ही पूछो, जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आप ये सोचते हो कि ये बंदा मनी माइंडेड हो रहा है तो ठीक है, मैं मनी माइंडेड हो रहा हूं। आप भी अगर शायद इस जगह पे होते, यहाँ पे होते, या फिर आप कहीं साइबर कैफे खोले होते तो आप भी फ्री में कोई सर्विस नहीं दे रहे होते। इनफैक्ट आप इस देश में फ्री में तो हवा भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप इसके लिए भी कहीं ना कहीं टैक्स पे कर रहे हो। ये कपड़ा पहन रहे हो, इसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो। ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, इससे भी जब पेमेंट मिलता है इसके ऊपर भी मोटा मोटा टैक्स पे करा जाता है। और आप ये भी बोलोगे अरे आप तो वीडियो से भी बहुत कमा रहे होगे, कितना कमा रहे हैं ये भी आप यूट्यूब करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है। और जिनका भी पेंडिंग वगैरह का समस्या है वो आराम से बैठो यार, क्यों परेशान हो। डेली एक ही कमेंट, डेली एक ही चीज पूछ रहे हो कि कब सुधार होगा। सुधार होना होगा तो सुधार हो ही जाएगा। और रही बात रिजेक्ट जब हो जाएगा उसका दोबारा मौका आपको दिया जाएगा वापस से रीअप्लाई करने का, तो रिजेक्ट होने का भी वेट करिए। बहुत लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट नंबर अपलोड कर दिया है, आवासीय की जगह पे जातीय कर दिया है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो फिर आपको रिजेक्ट होने का वेट करना ही पड़ेगा, ये मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं। और जिन्होंने ओल्ड अपना आवासीय अपलोड करा है उनका वेरीफाई होने का चांस 25% है, ये मैं आपको शुरू से कहते आ रहा हूं। और ये जो पैसा अकाउंट में आपके आएगा वो इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, 30 से 90 दिनों का समय बताया गया है कि लिया जाएगा। 30 से 90 दिनों के भीतर जैसे जैसे फंड्स आएगा वैसे वैसे आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। ये मत सोचिए कि हम फर्स्ट तो हम ही को पहले पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बता दिया गया है कि 28 फरवरी तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि इसके आज जो पोर्टल क्लोज होने वाला है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं ऐड है वो यूनिवर्सिटी जाके नाम ऐड करवाइए। जिनका आवासीय करंट नहीं बना हुआ है वो ब्लॉक जाइए, 2 दिन के भीतर आपको जो है मिल जाएगा हैंड टू हैंड आपको आवासीय बन करके। कहीं पे भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं हमेशा से आपको बोल रहा हूँ कि क्लिक टुडे जेन्युइनली आपको बता रहा है, फिर भी आपको अगर भरोसा नहीं है तो इसका कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। LNMU की जितनी भी छात्राएं, अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो इस नंबर पे मैसेज करिए। फॉर्म भरवाना है तो सवाल पूछने के लिए बिल्कुल नहीं, सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। इस बात के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एरोगेंट हो तो मैं एरोगेंट हूं, इसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं और ये मेरा नेचर है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो तक के लिए मैं चलता हूं, धन्यवाद।